हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आप इसको समझिए और इसको एंड तक देखना, क्योंकि खास बात ये है कि जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे थे एचपीसीएल का, जून में नोटिफिकेशन आया हुआ था और आप सभी प्रिपरेशन में लगे हुए थे। रिसेंटली आपने देखा होगा बीएचईएल का भी नोटिफिकेशन आ गया और उसके साथ साथ उसका एक सिलेबस का पैटर्न और टेंटेटिव एग्ज़ाम का डेट भी आपको बता दिया है बीएचईएल ने। अब खास बात यह है इस वीडियो की कि आपको ये आज पता चल पाया कि एचपीसीएल का जो एग्ज़ाम डेट है वो 1 और 4 नवंबर को है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे बीएचएल के एग्ज़ाम डेट से तो आपको ये दिखेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, लेकिन एक स्टार मार्क यहाँ बना हुआ है। अगर इसके डेट ऑफ एग्जामिनेशन को देखें तो ये 31 अक्टूबर 2022, 1 और 2 नवंबर 2022 लिखा हुआ है। एग्जैक्ट डेट शैल बी इंटीमेटेड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभी से आप दिमाग में ये बना के मत चलो कि हमारा दोनों एग्ज़ाम जो है वो एक ही दिन में क्लैश कर रहा है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका दोनों एग्ज़ाम बीएचईएल और एचपीसीएल का सेम डेट हो। ये अभी मैंडेटरी नहीं हो गया, मतलब आपके लिए अभी सिर्फ प्रिपरेशन करने की नीड है। एग्ज़ाम डेट को लेके कोई भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि रिसेंटली अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मेरा एक और वीडियो है जिसमें मैंने ये बताया है आपको कि एचपीसीएल का डेट जो है वो आ चुका है और वो 1 और 4 नवंबर को है। बीएचईएल के नोटिफिकेशन में डेट मेंशन है, लेकिन ये स्टार मार्क और इसके साथ साथ ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ चीज़ है, इससे ये पता चल रहा है कि उनका एग्ज़ाम डेट टेंटेटिव है। तो इसका मतलब है कि अब ये तो आइडिया लग गया कि इस डेट में एग्ज़ाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेरा ये कहना है कि मोस्टली ये चांसेस है कि इस डेट में एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है कि आपको प्रिपरेशन दोनों का साइमल्टेनियसली एक साथ करके, एक ही सिलेबस में सेम प्रिपरेशन करके आप दो एग्ज़ाम की दे सकते हैं और दो एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। मतलब सिलेबस वही पढ़ना है और एग्ज़ाम 2 देना है। अगर एक एग्ज़ाम बिगड़ा तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप दूसरे एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकते हैं, या फिर टाइम का मिसमैच होगा और सेम डेट होगा तब भी आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। लेकिन मोस्टली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये डेट एग्जामिनेशन का नहीं होगा, ये मेरा दिल कहता है। फिर भी देखते हैं अगर हुआ तो किस तरीके से प्लान करेंगे। तो अब मैं आपको एक कंपैरिजन दिखा रहा हूँ जो कि सिलेबस पे है। तो मैं दोनों का सिलेबस ओपन करूंगा और उसके अकॉर्डिंग आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि दोनों के सिलेबस में क्या अंतर है, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि कैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि एक की तैयारी करें और 2 एग्जाम दीजिए। मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला जो मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो कैसे है। तो ये है आपके पास बीएचईएल का सिलेबस या फिर एग्जाम का पैटर्न। सिलेबस भी मैं इसमें दिखाऊंगा। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल और आईटी और इलेक्ट्रिकल, मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल को टारगेट कर रहा हूं क्योंकि मैं उसी ब्रांच से बिलोंग करता हूं। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्स पर क्वेश्चन 1 है और आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है। अगर आप एचपीसीएल के पैटर्न को जानते हैं, जो स्टूडेंट एचपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास 85 क्वेश्चंस का 2 सेक्शन होगा। 85 क्वेश्चन जो आपके पास पहले सेक्शन में मिलेगा वो नॉन टेक का पार्ट है और 85 क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल का पार्ट है। यहाँ पे आपको मिल रहा है 120 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, वहां पे भी आपको हर एक क्वेश्चन एक ही नंबर का मिलेगा। अब अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए, एक टेक्निकल पोर्शन और एक नॉन टेक्निकल पोर्शन, तो सबसे पहले मैं नॉन टेक्निकल पार्ट की बात करता हूं, फिर टेक्निकल में दोनों में क्या लिखा है ये भी मैं एक कंपैरिजन में आपको बताऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पे नॉन टेक की बात करूं तो ये यहाँ पे लिखा है देखो, यहाँ पे सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ये दोनों है। ये 3 सेक्शंस आपको मिलेंगे। जब आप ये ऊपर वाला सेक्शन को छोड़ दीजिएगा क्योंकि वो एचआर डिसिप्लिन के लिए है, आप टेक्निकल पार्ट में जाइए। तो यहाँ पे आपके लिए जो टॉपिक्स लिखे हुए इसके अनुसार आपको ये पता चल गया होगा कि ये रीजनिंग और एप्टीट्यूड दोनों को मिक्स करके आपके लिए टेस्ट ऑन रीजनिंग बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटीज, नंबर सिस्टम सब कुछ दिया हुआ है और उसके साथ साथ रीजनिंग्स के भी कुछ टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। मतलब रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड दोनों आपको पढ़ना है। प्लस अगर हम लोग इसके 3rd सेक्शन में जाए तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एवरीडे साइंस, स्पोर्ट्स, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, मतलब ये पूरा जो है वो आपका जनरल नॉलेज का पार्ट है। और अगर हम लोग 3rd पार्ट में जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल इंग्लिश, मतलब यहाँ पे आपको इंग्लिश का पोर्शन दिया गया है।
आप अगर इसको कंपेयर करें एचपीसीएल के एग्जाम पैटर्न से, तो आपको ये पता है कि आपके पास एक 85 क्वेश्चंस का नॉन टेक्निकल पार्ट है। अगर मैं उसको याद दिलाऊं कि उसमें क्या क्या पूछने वाला है, तो उसमें आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश तीन ही पार्ट है आपके पास। मतलब वहां पे आपको जीके की तैयारी नहीं करनी है। तो आप जो भी मैं बोल रहा हूं उसको जॉट डाउन करके रखिए, कहीं ना कहीं लिखिए, ताकि आप जब तैयारी करें तो आपको ये पता रहे कि भाई क्या पढ़ना है, किसके लिए क्या नहीं पढ़ना है। तो एक नॉन टेक्निकल पार्ट का कंपैरिजन जो मैंने एचपीसीएल और बीएचईएल में किया है, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि आपको एचपीसीएल में जीके का प्रिपरेशन नहीं करना है, लेकिन अगर आप बात करेंगे कि बीएचईएल में, तो यहां पे आपको एडिशनली जीके का प्रिपरेशन करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये पहली बात। दूसरा, अगर हम लोग सिलेबस का कंपैरिजन करें किसी एक ब्रांच को लेके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है समझ लीजिए, और मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं। ये एचपीसीएल का सिलेबस है। इसको मैंने एक वीडियो में अलग से सेपरेटली भी बनाया है, और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल मशीन, और उसके साथ पावर सिस्टम, जो आपके पास कोर्स टॉपिक्स है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट और पावर इलेक्ट्रॉनिक, सारा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी लिखा है, द सिलेबस टॉपिक्स मेंशन्ड आर इंडिकेटिव इन नेचर, candidates are expected to possess significant knowledge proficiency pertaining to the relevant subjects of their qualifying degree। मतलब आपने जहां से भी डिग्री हासिल की है, उनका जो सिलेबस फॉलो होता है, उस सिलेबस को आपको पढ़ना है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, तो इस लास्ट लाइन को पढ़ के मुझे यह पता चल गया कि ये जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से आए। आपने जिस भी सिलेबस में अपनी डिग्री हासिल की है ना, उस सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे। अगर हम लोग डिग्री की बात करें, तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है वो AICTE का ही सिलेबस होता है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का ही सिलेबस सारे इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो फॉलो करते हैं। अब हम चाहते हैं, ये मैंने बताया कि आपका HPCL का टेक्निकल का सिलेबस क्या है, जैसे नॉन टेक का कंपेरिजन किए। अब हम लोग इसी सिलेबस को BHEL के टेक्निकल पार्ट से कंपेयर करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे चले जाऊँ और BHEL के सिलेबस से कंपेयर करूँ एक बार, तो ये है आपके पास BHEL का सिलेबस, और इसमें आपके टेक्निकल पार्ट में क्या लिखा है वो देखते हैं। देखिए, सेक्शन 1 फॉर सिविल और मैकेनिकल और IT और इलेक्ट्रिकल और केमिकल और मेटलर्जी डिसिप्लिन। मतलब हम अगर बात करें इलेक्ट्रिकल का, या फिर हम इंजीनियरिंग है तो बात करें सिविल, मैकेनिकल, किसी का भी, तो यहां पे लिखा है सब्जेक्ट क्वेश्चन शेल बी एज पर AICTE मॉडल करिकुलम फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेस इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मतलब यहां पे इसने साफ कर दिया है कि आपका जो सिलेबस होगा, जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो AICTE के मॉडल या फिर करिकुलम से आपको पूछे जाएंगे। इसका मतलब है नॉन टेक्निकल का सिलेबस का कंपैरिजन में आपका जीके मिसिंग है, किसमें, HPCL में। और टेक्निकल की बात करें तो दोनों का सिलेबस एकदम बराबर है। अगर एकदम बराबर है तो हुआ ना ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मतलब आप प्रिपरेशन एक का कीजिए, एग्जाम 2 का दीजिए। तो मैं सोचता हूं कि सारे स्टूडेंट्स जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास बचा हुआ है 45 डेज। अगर 45 डेज आप लग के मेहनत करें, तो आपके पास 2-2 एग्जाम है और दोनों का सिलेबस सेम है। तो इससे ज़्यादा फायदे की बात हो नहीं सकती कि आप अगर 45 डेज के आपके मेहनत से 2 एग्जाम्स की अपॉर्चुनिटी आपको मिले। कई बार क्या है, हमारा एक एग्जाम बिगड़ जाता है तो अपॉर्चुनिटी हमको नेक्स्ट ईयर मिलता है, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी एक ही मंथ में आपको 2 मिल सकता है। तो आपको ज़रूर से अपनी तैयारी लग के करनी चाहिए। अभी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक वाइट कॉलर जॉब मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक हैंडसम सैलरी मिले, अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छे PSU में आप एज एन इंजीनियर वर्क करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को कितने एक्टिवली आप ग्रैब करते हैं। तो यहां पे बिल्कुल भी सुप्त अवस्था में नहीं रहना है। आपको अपॉर्चुनिटी बताई जा रही है, कंपैरिजन बताया जा रहा है, तो उसको ग्रैब करने की जिम्मेदारी आपको है। एक बढ़िया सा स्ट्रेटेजी बनाइए और एक बढ़िया सा क्वेश्चन पैटर्न फॉलो कीजिए, जिसको आप टेस्ट सीरीज के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो सारे एग्जाम्स जो इस वैरायटी के होते हैं, उनका सिलेबस लगभग सेम होता है, और सारे एग्जाम्स जो इस वैरायटी के होते हैं, उनके क्वेश्चन का नंबर भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। मतलब बस देखा और टिक किया, उस लेवल की तैयारी आपको करनी चाहिए। तो उसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं गेट एकेडमी को, और हमारे एक और चैनल है जिसको हम बोलते हैं अद्वैत एजुकेशन, उसको। और अपनी तैयारी आप इन सब
दोनों यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं आपके लिए यूट्यूब में। जस्ट फॉलो कीजिए। और अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास HPCL के लिए ऊर्जा बैच ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप उस बैच से भी 45 डेज में जान लगा के आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और हमारा HPCL का गेट एकेडमी का टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है उन्होंने सिलेबस को प्रॉपरली समझा होगा, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को प्रॉपरली समझा होगा और अपनी तैयारी बेस्ट करके दिखाना है, जान लगाना है, इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं देना है। ठीक है, सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।